बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। जैसे कि पहले 3 वीडियोस में मैं बता चुका हूं, रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे बनानी होती हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो हमने फिल करना होता है चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए, वो आपने कैसे फिल करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए ये शुरू करते हैं। तो ये एक दोस्त का फॉर्म था, उससे मैंने पूछा था कि उन्हें ठीक है वो यूज़ कर लें, तो मैं उसके बारे में आज आपको फिल किया हुआ पूरा कंप्लीट कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले मैं इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे जो है आप कर सकते हैं। अगर तो ये अगर मेडिकल आप फुल करवाना चाहें, टेस्ट अपने सारे चीज़ें करवाना चाहें, तब भी ठीक है। ये फॉर्म आप ये ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा आपको, गूगल से भी मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाएगा आपको हमारे ग्रुप से। तो उसमें आप ब्लैंक प्रिंट आउट निकाल के वो आप ले जाएं, जिस भी आपका मेडिकल, जो भी आपका मेडिकल हॉस्पिटल है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ आप ले जाएं। तो उनको आप कहेंगे कि भाई मैंने ये टेस्ट करवाने हैं, तो वो आपको ये सारी चीज़ें, जितने टेस्ट हैं ये वो आपको टेस्ट करवाएंगे, बाकायदा सारे टेस्ट आपके करवाएंगे। ये सारे जितने भी हो गए HIV इस तरह की सारी चीज़ें, वो जो सारे टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आपने उनसे कहना है, वो आपको सारे ले जाएंगे, सारे टेस्ट करवा के फिर आपको जो है चार्जेस जितने बनेंगे 700-800 वो आपको कराएंगे। ये एक दो पेजेस होंगे, एक ये पेज है, एक ये पेज है। ठीक है, ये 2 पेजेस होंगे। अगर आप सारे टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसका हल यही है कि आप ये फॉर्म ले जाएं, वो फॉर्म खुद फिल करें। अब अगर आपका कोई डॉक्टर MBBS वाकिफ़ है तो आप उनसे जाके यहाँ पे स्टैंप लगवा लें, एक यहाँ पे स्टैंप लगवा लें, ठीक है, और एक एक दो इधर स्टैंप लगवा लें, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट भी लिख दें, कैंडिडेट इज फिजिकली फिट फॉर एडमिशन अब्रॉड या अब्रॉड स्टडी। ठीक हो गया जी। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखवा भी लेना है आपने। उसके बाद ये बेहतर तो यही है कि आप अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आप करवा भी लेंगे तो ये 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। जब तक एडमिशन स्कॉलरशिप लगती है तब तक ये एक्सपायर हो जाता है और ये चलता भी नहीं है। मतलब कि ये चलता मतलब ये कि ये उनके लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उनका अपनी एक चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर स्पेशल ब्रांच है इस्लामाबाद में, वहाँ से करा के जाना पड़ता है, या फिर आप चाइना में जाके करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। ठीक है, अगर फिल कैसे करना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिख लेना है। ठीक है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने नो नो करते जाना है खुद। अगर आपका MBBS डॉक्टर वाकिफ़ है, उनके स्टैम्प वगैरह उनके पास है पड़ी, वो आपको लगा देंगे, तो फिर जो है फिर तो ठीक है, फिर आप फिल करके ले जाएं। अगर नहीं है तो ये फिर ब्लैंक ले जाएं, वहाँ पे जहाँ से आपने मेडिकल करवाना है वो सारी चीज़ें ये खुद फिल करेंगे। नो नो करते आना है, सारा नो नो करते जाना है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें नो। ठीक है, तो ये सब का एक ही फॉर्म होता है, सब यूनिवर्सिटीज़ का सेम एक ही फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे हाइट अपनी मेंशन करनी है, वेट, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल नर्व, सब चीज़ें 6x6 सारी चीज़ें ऐसी फिल करनी है। ठीक है, ये हो गया, ये सब चीज़ें नॉर्मल करनी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। ठीक है, ये दूसरा पेज जो है, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपने नॉर्मल 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 और नॉर्मल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सेलेक्ट करनी है। नील रेलिवेंट यहाँ पे सिलेक्ट फिल करना है। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिल करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ECG भी नॉर्मल, एक्सरे भी नॉर्मल, ये सारी चीज़ें नॉर्मल, नॉन रिएक्टिव आपने यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर नन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, यहाँ पे नन, यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लेनी, नील कर देनी है, क्योंकि ये आपको एड्स ये सारी कोई चीज़ें भी नहीं है, येलो फीवर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंप आपकी यहाँ पे सिग्नेचर लगे होने चाहिए, और यहाँ पे भी सिग्नेचर आपकी स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर भी साथ होने चाहिए, और डेट ख़ास तौर पे मेंशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि डेट बड़ी मैटर करती है। क्योंकि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप मेडिकल अपना करवा लें अगर आप करवाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे अगर आप अभी पता चल जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी हो, तब तक आप रिकवर कर लें अपनी उस बीमारी को, या फिर बाद में पता चलने से बेहतर है अभी से अपनी सारी तैयारी चीज़ें आपकी पूरी करें। हो अल्लाह करेगा किसी को बीमारी कोई ख़ास होती नहीं है जो फिट बंदा होता है, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें।
नहीं करवाना चाहते फिर भी आपकी मर्जी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से करवाने, कैसे करवाने और कितने कितने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने, क्योंकि लड़कों ने 3 यूनिवर्सिटी में तो बी कैटेगरी में अप्लाई करना होता है, 2 यूनिवर्सिटी में कैटेगरी के में अप्लाई करना होता है, और बाकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना होता है। तो उनके लिए कितने कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं नोटराइज जो उन्होंने करवाने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में क्या फ़र्क है वो भी वीडियो में लगा दूंगा बहुत जल्द, जैसे ही टाइम आएगा, क्योंकि अभी ए कैटेगरी का स्टार्ट नहीं हुआ और बी कैटेगरी के भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें बता दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।